औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरा रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की किरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 6 प्लेन कर्व एक्सरसाइज 6.2 ये बीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। शो डैट पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व, कुछ पीडल पढ़ते हैं कुछ पैडल पढ़ते हैं। ये कर्व दी हुई है सी स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर। ये पूरी कर्व की इक्वेशन है और इस कर्व की जो पैडल इक्वेशन है वो प्रूव करनी है 1/p स्केयर प्लस 3/r स्केयर इज इक्वल टू 1/c स्केयर। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को जो कर्व है वो लिखते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज सी स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर। हमने क्या करना है, ये आपके सामने डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 हमने पॉइंट एक्सपोज किया डायरेक्टिव किसी भी पॉइंट पे, यानी कि डायरेक्टिव फाइंड करके उसके अंदर कोई पॉइंट आउटपुट करें तो वो स्लोप होती है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने डायरेक्टिव फाइंड करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए पहले आपने डेरिवेटिव फाइंड करना होगा ताकि स्लोप आ जाए। अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे दो डेरिवेटिव दोनों टर्म्स पे अप्लाई होंगे, फिर डी वाई बाई डी कॉमन लेंगे, लंबा चौड़ा तरीका हो जाएगा। डेरिवेटिव को आसान बनाने के लिए ये एक्स स्केयर वाई स्केयर क्या हो रहा है, इक्वल किस साइड पे है, राइट साइड पे। अगर उसको हम लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो वो 1/x स्केयर वाई स्केयर हम लिख सकते हैं और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है। सी स्केयर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के साथ। अगर हम उसको राइट साइड पे लाएं तो 1/c स्केयर हो जाएगा, यानी कि एक तरह का क्रॉस डिवाइड कर दिए। सी स्केयर को राइट साइड पे क्रॉस डिवाइड कर दिया और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को लेफ्ट साइड पे क्रॉस डिवाइड कर लिया। मैं आसान वर्डिंग में लिख लेता हूँ। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को एक्स स्केयर के साथ तो एक्स स्केयर नीचे एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई वाई स्केयर आ जाएगा, नीचे एक्स स्केयर वाई स्केयर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 1/c स्केयर। हम पहले इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि डायरेक्टिव आसान हो जाए। एक्स स्केयर कट जो हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे वाई स्केयर आ जाएगा। वाई स्केयर कट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे एक्स स्केयर आ जाएगा। सेंटर प्लस का साइन इज इक्वल टू 1/c स्केयर। अगर हम एक्स वाले वेरिएबल को पहले लिख लें और वाई वाले वेरिएबल को बाद में ऐड हो रहे हैं, 1/x स्केयर पहले लिख दिया प्लस 1/y स्केयर इज इक्वल टू 1/c स्केयर। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये डेरिवेटिव आसान हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं आएगा, इन दोनों टर्म से अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, पावर क्या है 2, जब ऊपर लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -2। ठीक है, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं। एक पावर 2 अगर तो न्यूमरेटर में है तो पावर माइनस होती है, डिनोमिनेटर में हो तो पावर ऐड होती है। मैं आसान वर्डिंग में बताता हूँ। डिनोमिनेटर में अगर पावर हो उसके साथ माइनस लगा लें और डिनोमिनेटर में जो पावर है उसकी पावर एक ऐड कर दें, 2 पावर 3 ऐड होके हो जाएगी। अब इसी तरह पावर 2 है, डिनोमिनेटर में -2 लिख लेंगे, पावर 2 थी एक ऐड कर देंगे, 3 पावर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बेस एक्स थी, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, सेल्फ डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से मुराद है डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे एक्स था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 था। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वाई है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, डेरिवेटिव वाई डी वाई बाई डी एक्स होता है। वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है। बेस क्योंकि यहाँ पे एक्स थी, एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, यहाँ पे बेस वाई थी तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है, इसलिए हमने ये साथ लिखना है। कांस्टेंट 1/c स्केयर है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, -2/x³ लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास बच जाएगा -2/y³ साथ डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था। अब अपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो y³ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 2/x³ एज इट इज़ लिखेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस बच जाएगा। माइनस चाहे नीचे लिखें, चाहे दरमियान में लिखें, चाहे ऊपर लिखें, पूरी टर्म माइनस होती है, माइनस कहीं भी लिख सकते हैं। y³ बच गया और x³ बच गया, ये डेरिवेटिव आ गया। अब अपने डेरिवेटिव के अंदर मैंने कहा था कि पॉइंट पुट करते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेप में भी यही चीज़ लिखी थी, इसमें भी यही पे लिखा हुआ है।
ये आपके सामने डी वाई बाई डी पॉइंट x1 y1 है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर स्लोप होती है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। x की अब x1 लिखेंगे और y के अब y1 लिखेंगे। ऊपर y1 का क्यूब था तो y के अब y1 लिखे तो y1 का क्यूब आ जाएगा। नीचे x का क्यूब था तो x की अब x1 लिखेंगे तो x1 का क्यूब आ जाएगा साथ नेगेटिव साइन। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, ठीक है। y माइनस y1 एज इट इज़ लिखेंगे। ये आपके पास m थी स्लोप, उसकी वैल्यू माइनस y1 क्यूब ओवर x1 क्यूब, ये आपने लिख दिया। x माइनस x1 एज इट इज़ आ जाएगा। पॉइंट क्योंकि x1 y1 है तो y की जगह पे y1 की जगह पे y1 लिखेंगे और x1 की जगह पे x1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे ये नंबर्स में होता तो यहाँ पे 2 लिखते। वाई मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर हो सकता था, 1 और 3 मिसाल के तौर पर अगर करते हैं तो x1 की जगह पे 1 लिखते और अगर ये वैल्यू 3 होती तो यहाँ पे y1 की जगह पे 3 लिखते। क्योंकि x1 की इक्वल है तो x1 की जगह x1 लिखेंगे, y1 y1 ही है तो y1 की जगह y1 लिखेंगे। सिर्फ यहाँ पे स्लोप m थी उसकी वैल्यू ये पुट कर दी -1 y1 क्यूब ओवर x1 क्यूब। अच्छा, अब अपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन की स्टैंड फॉर्म होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कराना है। तो y1 का क्यूब y के नीचे भी डिवाइड होगा, ठीक है, और y1 का क्यूब y1 के नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अभी जब फॉर्म फाइनल फॉर्म आएगी तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि y1 क्यूब को क्यों डिवाइड किया है लेफ्ट साइड पे। y1 का क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा था, y के नीचे भी डिवाइड हो गया और y1 के नीचे भी डिवाइड होगा, सेंटर माइनस का साइन। अब y1 का क्यूब तो इधर डिवाइड हो गया, -1 ओवर x1 का क्यूब बच गया। -1 ओवर x1 क्यूब को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x ओवर x1 का क्यूब आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। y1 का क्यूब तो इधर डिवाइड हो गया था, ऊपर 1 बच गया था, 1 को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं x1, नीचे x1 का क्यूब डिवाइड हो गया था। अब y जो है उसको साइड पे लिख सकते हैं, 1 को y से मल्टीप्लाई करते हैं y होता है ना, नीचे y1 का क्यूब आ गया। y को साइड पे क्यों लिख रहे हैं अभी इसकी भी लॉजिक बताऊंगा। y1 की एक पावर ऊपर कट जाएगी तो ऊपर 1 बच जाएगा, 3 पावर्स में से एक y1 की पावर कट जाएगी तो 2 पावर y1 की बच जाएंगी। इसी तरह ये x ऊपर है, x को साइड पे लिखते हैं, ऊपर 1 बच जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं x ही होता है ना, नीचे x1 का क्यूब आ जाएगा। x1 की एक पावर थी ऊपर कट हो जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे 3 पावर्स में से एक पावर कट होगी तो x1 की 2 पावर्स बच जाएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये -1 ओवर x1 का क्यूब और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे नेगेटिव है। जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो 1 ओवर x क्यूब x1 का क्यूब इंटू एक्स ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 ओवर y1 का क्यूब और y साथ पहले से ही लेफ्ट साइड पे ये पॉजिटिव ही रहेगा। और 1 ओवर x1 का स्केयर है प्लस के साथ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके वो माइनस हो जाएगा। ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे ये -1 ओवर y1 का क्यूब, ये आपने लेफ्ट साइड पे लिखा, राइट साइड पे 0 बच गया। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, अगर हम x को x के साथ कंपेयर करते हैं तो a आ जाएगा 1 ओवर x1 का क्यूब, ये लिख दिया। अब y को अगर y के साथ कंपेयर करते हैं, y और y कट हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर y1 का क्यूब, ये b की वैल्यू 1 ओवर y1 का क्यूब आ गई। और ये बाकी जो होता है कांस्टेंट होता है, c क्या आ गया -1 ओवर x1 स्केयर -1 ओवर y1 का स्केयर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फार्मूला है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर अंडर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये मैंने ए बी और सी फाइंड करना था, इसलिए एक्स और वाई को साइड पे लिखा था ताकि ए आ जाए और ये बी आ जाए। अब अपने डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट टू द ओरिजिन जो होता है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे x1 का नाम देते हैं, x1 0 के इक्वल है और y1 ये 0 के इक्वल है। a b और c आपके पास मौजूद है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फार्मूला है a x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी ओवर अंडर टू स्केयर प्लस बी स्केयर। ये जो टेंजेंट लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पैरेलल इक्वेशन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि ओरिजिन से टेंजेंट लाइन का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। हमने टेंजेंट लाइन इसीलिए फाइंड की थी कि हमने उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना था। अब ये आपके पास क्या है, 1 ओवर x1 का क्यूब है, ठीक है, वैल्यू पुट करने लगे हैं। और x1 किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, ये x1 0 की इक्वल है। b क्या है, 1 ओवर y1 का क्यूब है, b की 1 ओवर y1 क्यूब लिख लिया। और y1 किसकी इक्वल है, 0 के, y1 के अब 0 लिख लिया। और c आपके पास क्या है, -1 ओवर x1 स्केयर -1 ओवर y1 स्केयर, ये आपने c लिख दिया।
ओवर अंडर आ गया ए स्केयर। ए आपके पास क्या है 1/x1 का क्यूब है, उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। बी का स्केयर है, बी की वैल्यू 1/y1 का क्यूब है, ये बी की वैल्यू पुट कर ली, ऊपर स्केयर आ गया। अब जीरो किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो ही होता है। ये 1/x1 क्यूब को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया। 1/y1 क्यूब को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया। यहाँ पे दोनों टर्म्स में माइनस का साइन था, माइनस कॉमन ले लिया। 1/x1 का स्केयर बच गया प्लस 1/y1 का स्केयर बच गया। 1 का स्केयर 1 ही होता है, x1 का क्यूब है, ऊपर स्केयर है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 और 2 मल्टीप्लाई के पावर 6 हो जाएगी x1 की। इसी तरह ये 1 का क्यूब का स्केयर है, 1 का स्केयर 1 ही होता है, y1 का क्यूब है, ऊपर स्केयर है, तो क्या होगा 3 2 ज़र 6 हो जाएगी, y1 की पावर 6 आ जाएगी, ऊपर 1 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये जो दो लाइंस हैं ये एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट करती हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर एब्सोल्यूट का सिंबल नहीं लगाएंगे तो आपने इंग्लिश में लिखना है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये सेकंड लास्ट स्लाइड में जो लास्ट वाला स्टेप था वो उसी तरह लिखा है। अब ये मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, एब्सोल्यूट क्या करता है ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। एलसीएम भी साथ ले लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं y1 क्यूब के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y1 का स्केयर आ जाएगा। y1 के स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y1 का स्केयर आ गया, x1 का स्केयर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 का स्केयर आ जाएगा, x1 स्केयर और y1 स्केयर एलसीएम आ गया था। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेते हैं, y1 का स्केयर 1 से y1 का 6 है, y1 की 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, y1 की 6 आ जाएगी, x1 की 6 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, x1 की 6 आ जाएगी, सेंटर प्लस का साइन है, x1 की पावर 6 और y1 की पावर 6 एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, p का स्केयर फाइंड करते हैं, दोनों तरफ स्केयर करते हैं। न्यूमरेटर में भी जो वैल्यू है उसका भी स्केयर करेंगे। न्यूमरेटर में y1 का स्केयर प्लस x1 का स्केयर ऐड हो रहे हैं तो x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर लिख सकते हैं। x1 स्केयर y1 स्केयर ये उसी तरह लिखा है, होल के ऊपर स्केयर लगा लिया। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू इसका भी स्केयर करेंगे। इसी तरह ये y16 प्लस x16 को लिख सकते हैं, x16 प्लस y16, नीचे x16 और y16 है, ऊपर क्योंकि अंडरूट नहीं था तो स्केयर आएगा, नीचे अंडरूट था तो स्केयर के साथ अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी। पी के ऊपर स्केयर लगा लिया। अच्छा, पी के ऊपर हम स्केयर क्यों करें, पैरेलल इक्वेशन में पी स्केयर हमें चाहिए होता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी। ये x1 का स्केयर y1 का स्केयर का होल स्केयर, ये न्यूमरेटर इसका भी स्केयर आएगा और डिनोमिनेटर का भी स्केयर आएगा। x1 का स्केयर 2 मल्टीप्लाई की पावर कितनी हो जाएगी, x1 की 4 हो जाएगी। इसी तरह ये 2 और 2 मल्टीप्लाई के y1 की पावर भी 4 हो जाएगी। x16 प्लस y16 एज इट इज़ लिखेंगे, x16 y16 एज इट इज़ लिखेंगे, ऊपर प्लस का साइन है और नीचे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब क्या करते हैं, ये डिवीजन का साइन है, ये बड़ा वाला डिवाइड है। न्यूमरेटर को उसी तरह लिखेंगे, x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर होल स्केयर, x1 की पावर 4 y1 की पावर 4 इसी तरह लिख दी। ये वैल्यू जो डिवाइड हो रही है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल में मतलब क्या होता है, x16 प्लस y16 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में x16 y16 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो क्या होगा, x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर का होल स्केयर ये एज इट इज़ आएगा। x1 की 6 पावर है और नीचे पावर 4 है, ये कट हो जाएगी तो नीचे 1 रह जाएगा। 6 पावर हैं, अगर इसमें से 4 कट हो जाएंगी तो x1 का स्केयर बच जाएगा। ये y1 की पावर 6 है और y1 की पावर 4 है, y1 की पावर 4 कट जाएगी, नीचे 1 बच जाएगा। और y1 की 6 पावर में से अगर ये 4 पावर्स कट होंगी तो y1 की पावर 2 बच जाएगी। x16 प्लस y16 ये आपने उसी तरह लिखना था, लेकिन इसको ज़रा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, एक स्टेप बचा लिया है, ये वैल्यू तो कट होगी थी। यहाँ पे x1 की पावर 6 है, हम लिख सकते हैं 2 और 3 मल्टीप्लाई की पावर क्या बनेगी, 6 ही बनेगी ना x1 की। इसी तरह ये 2 और 3 मल्टीप्लाई के पावर की पावर मल्टीप्लाई आती है, 2 और 3 मल्टीप्लाई के 6 बनेगी। ये 2 पावर 3 इसको क्यों लिखा है मैंने, ये इसकी लॉजिक अभी बताऊंगा। तो y1 की पावर 6 ही आ जाएगी। अब ये जो सेकंड लास्ट स्लाइड में जो लास्ट वाला स्टेप था वो रीराइट किया है। यहाँ पे मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना था, वो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये x1 का स्केयर y1 का स्केयर उसी तरह लिखेंगे, x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर का होल स्केयर उसी तरह लिखेंगे। ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है, ये आपके सामने a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब
एक फार्मूला और भी होता है, लेकिन ये फार्मूला यूज़ करें। ए आपके पास क्या है, x1 का स्केयर, ठीक है, प्लस बी आपके पास क्या है, y1 का स्केयर, ये होल का क्यूब, ऊपर होल का क्यूब आ गया, -3 फार्मूले का। ए आपके पास क्या है, x1 का स्केयर, बी आपके पास y1 का स्केयर इंटू ए प्लस बी। ए आपके पास x1 का स्केयर है और प्लस बी आपके पास y1 का स्केयर है। फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब इसकी लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास क्वेश्चन क्या था, वो था सी स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये ब्रैकेट के अंदर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर था, इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो मैंने ये क्या किया, पॉइंट क्योंकि x1 y1 इस कर्व के ऊपर भी है, x की जगह x1 लिखेंगे तो x का स्केयर x1 का स्केयर आ जाएगा, y की जगह y1 लिखेंगे तो y का स्केयर y1 का स्केयर आ जाएगा, ब्रैकेट के बाद सी स्केयर। यहाँ पे x की जगह x1 लिखेंगे तो x का स्केयर x1 का स्केयर आ जाएगा, y की जगह y1 लिखेंगे तो y1 का स्केयर आ जाएगा। अब सर्कल का जो एक फार्मूला होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर होता है, वहाँ पे भी एक्स की जगह x1 लिखा है और y की जगह y1 लिखा है, तो x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर ये आर स्केयर की इक्वल है, सर्कल का ये फार्मूला है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x1 का स्केयर प्लस y1 के स्केयर की यहाँ पे आर स्केयर लिखता हूँ तो ये सी स्केयर आ जाएगा, x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर आर स्केयर होता है। ये मैंने क्योंकि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर सर्कल होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये देखें तो ये सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आर स्केयर की इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने वो जो पावर 6 थी उसको ब्रेक करके 2 इंटू 3 लिखा था, ताकि यहाँ पे वो जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है उसके यहाँ पे आर स्केयर पुट कर सकूँ। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आर स्केयर की इक्वल था, यहाँ पे पुट कर लिया था, तो ये सी स्केयर आर स्केयर आ जाएगा x1 स्केयर इंटू y1 स्केयर। अब ये वैल्यूज इस में पुट करते हैं, x1 स्केयर y1 स्केयर किसकी इक्वल आएगा, x1 स्केयर y1 स्केयर सी स्केयर आर स्केयर की इक्वल। ये x1 स्केयर y1 स्केयर की जगह पे सी स्केयर आर स्केयर लिख लिया, x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर आपके सामने है, ये आर स्केयर की इक्वल है, x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर की जगह पे आर स्केयर लिख लिया, ऊपर ये स्केयर उसी तरह ही आ जाएगा, x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर आर स्केयर है, ऊपर पावर 3 उसी तरह ही आएगी, -3 एज इट इज़ x1 स्केयर y1 स्केयर, x1 स्केयर y1 स्केयर सी स्केयर आर स्केयर की इक्वल है, ये लिख लिया, x1 का स्केयर प्लस y1 स्केयर आर स्केयर की इक्वल है, वो वैल्यू पुट कर ली। अब सिंप्लीफाई करते हैं, सी स्केयर एज इट इज़, ये 2 टू द पावर कितनी हो जाएगी, आर की 4, आर की पावर 4 या आर की पावर 2 मल्टीप्लाई रहे हैं, फिर सेम है, मल्टीप्लाई हो रही तो पावर ज़ैड होती हैं, आर की पावर 4 आर की पावर 2 कितनी हो जाएगी, आर की पावर 6 हो जाएगी, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई के पावर 6 हो जाएगी, आर की पावर 6 -3 सी स्केयर आर स्केयर और आर स्केयर क्या आ जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगी। अब अगर हम नीचे देखते हैं, ऊपर तो सी की का स्केयर आर की पावर 6 इसी तरह लिखेंगे, पी की पावर 6 है, ये भी सॉरी आर की पावर 6 है, आर की पावर 6 और आर की पावर 4 में से आर की पावर 4 कॉमन आ सकती है, अगर आर 6 में से आर पावर 6 में से अगर आर की पावर 4 कॉमन है तो आर स्केयर बच जाएगा, -3 सी स्केयर इसी तरह ही आएगा, आर की पावर 4 कॉमन ले लेते तो वो नहीं लिखने की ज़रूरत, ठीक है, ऊपर सी स्केयर और आर की पावर 6 इसी तरह आ गया था, ये पी स्केयर साथ साथ चलता जा रहा है, इक्वल का साइन भी चलता जा रहा है। अब सी स्केयर ऊपर बच गया, आर की पावर 6 है, नीचे आर की पावर 4 है, आर की पावर 4 कट जाएगी, 6 पावर में से अगर 4 पावर्स कट जाएंगी, ऊपर रह जाएगा आर का स्केयर, आर की पावर 4 कट चुकी है, नीचे बच गया आर स्केयर -3 सी स्केयर, उसी तरह लिख दिया। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं, पी स्केयर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/p स्केयर सी स्केयर आर स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, आर स्केयर -3 सी स्केयर ही ऊपर लिख लेंगे। अब आपने एलसीएम ब्रेक करना है, बस 2 स्टेप रह गए, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 1/p स्केयर उसी तरह लिखेंगे, आर स्केयर के नीचे भी सी स्केयर आर स्केयर डिवाइड होगा और -3 सेंटर में 3 सी स्केयर के नीचे भी सी स्केयर आर स्केयर डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आर स्केयर कट हो जाएगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे सी स्केयर आ गया, आर स्केयर कट गया, ऊपर 3 बच गया, नीचे ये सी स्केयर कटा ना, सी स्केयर कट गया, ऊपर 3 बच गया, नीचे आर स्केयर बच गया, सेंटर माइनस का साइन। लास्ट स्टेप है 1/p स्केयर, उसी तरह लिखेंगे, -3/r स्केयर, राइट साइड पे माइनस है, लेफ्ट साइड पे क्या आ गया प्लस, 1/c स्केयर बच गया राइट साइड पे। यही हमने प्रूव करना था। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाक।